हेलो हाय प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुआ चलना है। दिन प्रतिदिन हमने आपके लिए एक नया सेशन शुरू किया है। किसके बारे में? हम समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर के बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 21 नवंबर तक किया। आज हम 22 नवंबर से जितने भी आपके लिए 20 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। वीडियो उन लोगों तक पहुंचानी है जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको जुड़ना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हमारे साथ जुड़ जाना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप वहां से इसे ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो आपका प्रवक्ता संवर्ग है उसकी दृष्टि से सिलेबस में आपका दिया हुआ है कि समसामयिक घटनाओं के बारे में आयोग, जो उत्तराखंड आपका क्या है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो आपसे कितना यहाँ से 6 से क्या 7 नंबर अब पूछने लग गया है। करंट अफेयर का तो बिल्कुल दिन प्रतिदिन जुड़ जाना है। न्यूज़पेपर आप पढ़ लो, ठीक है। न्यूज़पेपर से आपके 1-2 क्वेश्चन बनी जाते हैं। आपने में आदत डाल लो, ठीक है। आदत नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो आइए कर लेते हैं फटाफट। 22 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे उनको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए इस प्रकार है, पूछ रहा है प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम आपको बताना है, ठीक है। जो प्रतिरोधक संक्रमण है उनके लिए भारत में लॉन्च किया हुआ पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम पूछेगा तो क्या है, बता मुझे क्या है। नेफिथ्रोमाइसिन है। क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन इसका क्या है, नेम है जो क्या है प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत ने लॉन्च किया है। पहला क्या है, स्वदेशी एंटीबायोटिक है ये। इसका नाम क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन है। नेफिथ्रोमाइसिन इसका क्या है, नाम है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कारों का नाम क्या है, ठीक है। डोमिनिका ने क्या दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार दिया। उनमें से नाम पूछ रहा था, कौन सा नाम है आप बताएंगे मुझे फटाफट। कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है क्या, ऑप्शन ए, इन्हें दिया गया है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है कि प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है, ठीक है। प्रसार भारती बताओ मुझे फटाफट। तो प्रसार भारती का अगर पूछेगा कि जो उसने लॉन्च किया है नया ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो उसका नाम क्या है, वेब से है। उसका नाम क्या है, वेब से है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो एक नया प्लेटफॉर्म ओटीटी लॉन्च किया है, ठीक है। किसने? प्रसार भारती ने, जिसका नाम क्या है, वेब से है, ठीक है। वेब से इसका क्या है, नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही हमने आपके लिए क्या किया है यहाँ पे प्यारे साथियों, संलग्न किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया था, ठीक है। नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया इसने, चीन। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीन को हराया किसने, भारत ने। किस खेल में, किसके द्वारा, महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए चीन को हरा के जीत हासिल की किसने, भारत ने। तो इसका चीन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके लिए पूछा है, क्या पूछा है, SECI, ठीक है। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बता देता हूँ, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए MOU पे हस्ताक्षर किए। तो वो संगठन कौन सा है, H2 ग्लोबल। क्या है, H2 ग्लोबल आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन डी, H2 ग्लोबल, ठीक है। क्या, ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो आइए 6 जो प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछा है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। लो अब बताओ, पानी की कमी होगी ना तो सीधे आपातकाल की घोषणा होगी। तो इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। ऑप्शन ए इज गुड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जान लेते हैं। एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण मंजूरी दी है? ऑप्शन सी श्रीलंका को। ऑप्शन सी इज गुड आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। क्या पूछ रहा है? दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए, ठीक है, जीआरपी, ठीक है, जीआरएपी, जी रैप, ठीक है, जी रैप फोर्थ के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय निम्नलिखित नहीं है? तो आपको बता देता हूं, सभी ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दें, है, केवल ईवी एलसीवी की अनुमति दें, निर्माण विध्वंसक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं। ये 3 तो आपके हैं। हमसे पूछा है नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध आपका हमारा ऑप्शन ए क्या नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमसे क्या ए हो जाएगा, डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th पूछ रहा है। G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपके लिए पूछा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, गलत पूछा है, 3 सही है तो 1 गलत है। तो अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल हुआ, ये तो आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित है, ये भी सही है। हमसे पूछा है गलत है, तो गलत क्या है, G20 का एक स्थायी सचिवालय है, तो ये आपका क्या है, गलत कथन हमसे पूछा है। तो ऑप्शन बी इज गुड आंसर क्वेश्चन नंबर 9 गलत पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से समझना है, पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपका क्या करेगा, माइनस कर देगा 1 नंबर। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है, समय आपको मिलेगा, क्वेश्चन की भाषा समझनी है, तब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए। पूछा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, ठीक है, HCM को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है? तो क्या स्क्रैमजेट इंजन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज गुड आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए क्वेश्चन 11 है आपके लिए। पूछा है, देखो, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व पूछेगा तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज गुड आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का अगर पूछेगा सत्यमंगल टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। आपके स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 12वां है आपके लिए। पूछा वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो कहाँ, तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 को क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए। पूछा है हाल ही में खबरों में रहा बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? ठीक है, बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक कार्यक्रम है। क्या है, बिनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया देश से यह संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय महाद्वीप कहा कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, कनेक्ट करते हुए अगर चलेंगे तो आप बहुत एक चीज़ के बारे में क्या कर सकते हो, नॉलेज हासिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? तो किस प्रकार का अभ्यास है? ये है समुद्री अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। क्या, बताओ मुझे, संयुक्त विमोचन 2024 ये कौन सा है, बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, बताइए मुझे। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत है, HADR। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि ए नहीं, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 15। पूछ रहा है हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया? अब बताओ। ठीक है, भारत का हाल ही में पूछा कि कौन सा देश है जो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया? तो जॉर्डन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जॉर्डन क्या हो गया, पहला देश बन गया जिसने कुष्ठ रोग को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन आपकी भाषा पूछता है। स्टैटिक्स जीके MCQs बार बार पूछे गए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन आज आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजापुर राज्य का संस्थापक था? इंपोर्टेंट है, बीजापुर राज्य का संस्थापक पूछेगा। यूसुफ आदिल शाह ने क्या किया था, बीजापुर राज्य की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इतिहास की दृष्टि से बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछेगा बीजापुर राज्य का संस्थापक, तो यूसुफ आदिल शाह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो महात्मा गांधी सेतु किस नदी पे है, तो गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है। कहाँ से, तो आपको पता है देवप्रयाग, देवप्रयाग में गंगा देवप्रयाग से आगे नाम से जानी जाती है कि देवप्रयाग तक भागीरथी अलकनंदा के रूप में प्रभावित होती है। देवप्रयाग में ये दोनों का संगम होता है, वहाँ से आगे ये क्या गंगा के रूप में प्रभावित होती है। ऋषिकेश होते हुए सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में इसका अपना एक विशेष महत्व है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का पूरा लंबा सफर तय करके पश्चिम बंगाल, आपको पता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2000। गंगा का राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन, जिसे सुसुया अंधी ब्लाइंड कहा जाता है। तो महात्मा गांधी सेतु पूछेगा तो गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पे है। आप मुझे बताएंगे गंगा नदी पर बसे 2 शहरों के नाम, फटाफट मुझे आप कमेंट करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है, पूछेगा तो खारे के पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील कहाँ पे है, किस राज्य में है, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। डल झील कहाँ है, आपने बोला JNK में। वुलर आपने बोला JNK में। आप मुझे बेमनाल झील बताएंगे किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो आपने बताया सर क्या, ऑप्शन बी चिल्का झील आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अंतिम है आज का आपके लिए इस सेशन का। पूछ रहा है कि हाल ही में नासा ने शनि के छल्ले के किस वर्ष में अदृश्य होने की पुष्टि की है, ठीक है। नासा ने क्या, शनि के छल्ले के किस वर्ष में अदृश्य होने की पुष्टि की है, तो मार्च 2025 तक जो शनि के छल्ले हैं ना वो क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा किसने, ऐसा नासा का स्टेटमेंट आया हुआ है कि शनि के छल्ले क्या 2025 तक क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। पुष्टि कौन करता है, नासा करता है। तो आज 22 नवंबर से हमने 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस 5 आपके लिए इंपोर्टेंट स्टैटिक्स जीके के क्या कर लिए हैं, MCQs कर लिए हैं। कहीं न कहीं आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर अपने सपने को साकार करना है, अपना एक स्वर्णिम भविष्य आपको रचना है, तो आज ही अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ना है। सपना आपका साकार हम करेंगे, लेकिन मेहनत, संघर्ष, लगन आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जुड़ोगे, उसमें कार्य हम करेंगे, आपके साथ साथ हम क्या करेंगे, साथ चलेंगे, ठीक है। जैसा रिस्पांस, जैसा रिव्यू आपका इस वीडियो में मिलेगा, वैसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट अच्छे कलेक्शन लेके आएंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण का फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। PDF आपको UK टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा रिविजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।